तो ये बात है आज से 500 साल पहले जापान देश के ओकिनावा द्वीप के रियुकु डायनेस्टी, और रियुकु डायनेस्टी से ही 15वीं शताब्दी में निर्माण हुआ दुनिया की सबसे महानतम मार्शल आर्ट्स में से एक कराटे का, जिसको आज दुनिया भर में लोग जानते हैं और सीखते भी। देखो, अगर ब्रीफ में जानना है तो मैं आपको बता दूं, कारा मतलब होता है खाली और टे मतलब होता है हाथ। कराटे खाली हाथ युद्ध में प्रयोग की जाने वाली सबसे खतरनाक और सबसे तेज मार्शल आर्ट्स में से एक को हम कहते हैं कराटे। और वहीं दूसरी तरफ 10 नवंबर 1868 को ओकिनावा शूरी यामाकावा द्वीप पर ही जन्म हुआ दुनिया के सबसे मशहूर द सुप्रीम ऑफ कराटे मिस्टर गिचिन फुनाकोशी का। और गिचिन फुनाकोशी वहां के समुराय वंश के थे। उनका परिवार हमेशा से रियुकु डायनेस्टी के कुलीनों के अधीन था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो पूरी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरी डायनेस्टी को बदल के रख देता है। और वैसे ही हमारे गिचिन फुनाकोशी जी ने मात्र 11 साल की उम्र में रियुकु डायनेस्टी की आर्ट कराटे में महारत हासिल कर पूरे ओकिनावा प्रांत में अपने नाम का डंका बजा दिया और अपने कुल को रियुकु डायनेस्टी की अधीनता से भी आजाद कराया। और वहीं कराटे दूसरी तरफ अभी तक कोई नेशनल या मान्यता प्राप्त आर्ट नहीं थी। इसको सिर्फ युद्ध के दौरान प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय उन लोगों के जो या तो इसको सीख रहे हैं या फिर किसी को सिखा रहे हैं। क्योंकि जापान के लोगों का मानना ये है कि अगर आपके पास कोई सुप्रीम पावर है तो उसको छिपा के रखो और समय आने पर ही उसका प्रयोग करो। हालांकि जापानियों को ये नीति लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा काम आती थी, क्योंकि जब उनके दुश्मन को पता ही नहीं होता था कि सामने वाले को कराटे आता है, युद्ध की कला आती है, और वो बिना कोई योजना बनाए ही अपने दुश्मन से लड़ बैठते थे। और जब तक उनको इस बात का पता चलता तब तक वो बुरी तरह से जख्मी और घायल हो जाते थे। लेकिन एक बात आपका डाइजेशन खराब कर सकती है, क्योंकि गिचिन फुनाकोशी एक महान मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ जापानीज लिटरेचर एंड पोएट्री के एक महान शिक्षक भी थे। और 1888 में जब मिस्टर गिचिन फुनाकोशी अपनी वाइफ के साथ टोक्यो शिफ्ट हो गए तो अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मिस्टर गिचिन फुनाकोशी लिटरेचर व पोएट्री के कुछ दिनों तक अध्यापक भी रहे। और फिर 1912 के दौरान जब एक पत्रिका ने क्योटो में मोटोबू द्वारा एक मुक्केबाज को हराने की खबर को प्रकाशित कर दिया, और फिर क्या था, कराटे मानो सुनामी के बहते तेज पानी की तरह पूरे जापान में फैल गया। और फिर जापानीज गवर्नमेंट ने सभी मिडिल स्कूल्स में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कंपलसरी कर दी और कराटे के सुप्रीम द मिस्टर गिचिन फुनाकोशी को द मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ऑफ ओकिनावा का चेयरमैन बनाया गया। 1922 में पहली बार जापान मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ऑल जापान एथलेटिक्स एग्जीबिशन ऑफ टोक्यो में कराटे को एज एन स्पोर्ट परफॉर्म किया गया। एंड गिचिन फुनाकोशी जी ने अपना पहला डोजो यानी मार्शल आर्ट्स स्कूल ओपन किया, जिसका नाम था शोटोकॉन, द हाउस ऑफ सोटो। और सोटोकॉन से ही आपका भाई यानी मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कराटे में। एंड 1857 में 89 इयर्स की उम्र में मिस्टर गिचिन फुनाकोशी द सुप्रीम ऑफ कराटे का सोते समय निधन हो गया। ये बहुत ही दुखद खबर थी पूरे जापान देश के लिए, और मैं भी इसको सुन के बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जब मैंने गिचिन फुनाकोशी जी के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो अपनी सारी उम्र बस कराटे का प्रचार ही करते रहे। उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कराटे का प्रचार करना बंद नहीं किया। जापान में बहुत सारे आरोप भी उनके ऊपर लगे। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब सबसे ज्यादा यूज हुआ कराटे, फिर ये धीरे धीरे हर एक देश में फैलने लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में कैसे आया और इंडिया में कौन कौन से संस्थान हैं जो इसका प्रशिक्षण कराते हैं, ओलंपिक तक ले जाते हैं, कौन से गवर्नमेंट हैं, कौन से प्राइवेट हैं, और कहाँ कहाँ होता है फ्रॉड। क्योंकि ये जानकारी आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप भी किसी इस जंजाल में फंस सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे देश से जितने भी प्लेयर्स गए हैं ओलंपिक में उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। मैं बहुत हैप्पी हूँ एज अ स्पोर्ट्समैन। मेरी दुआएं उनके साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, और मैं आशा करता हूं कि वो विजयी होकर लौटेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक भी कुछ हमारा ऐसा ही। तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऋषभ सिंह आया।